ये हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं। इन लोगों के हाथ में वायरलेस सेट है। ये लगातार हमारे पीछे से पास में से बसें गुजर रही है, ट्रक गुजर रहे हैं और ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये भी साथ में यहाँ पर उपस्थित है। ये जो लोग हैं इनमें से कुछ लोगों को हमने कुछ नगर निगम के कर्मचारियों को गाना गुनगुनाते हुए सुना है। जब लोगों का आशियाना टूट रहा है तो कैसे नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी गाना गुनगुनाते हुए सुनाई दे रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इस कार्रवाई को करने में जो है नगर निगम के कर्मचारियों में जो है कोई भी इस तरह की स्थिति समझ में आती नहीं है कि ये कोई भी किसी भी तरह का रहम इन दुकानदारों पर करने को तैयार हो। ये बताइए कि अगर इस दुकान के ऊपर ये एक बोर्ड लगा हुआ है तो ये बोर्ड किस तरह से अतिक्रमण का कारण बन सकता है। ये कारण जो बन रहा है, हमारे ठीक पीछे एक ट्रक गुजर रहा है, उस ट्रक को आप देख सकते हैं। ये सारे ट्रक ट्रैफिक का और जाम का कारण बनते हैं। यहाँ से गुजरने वाले बड़े बड़े वाहन जाम का कारण बनते हैं, ना कि ये दुकानदारों की दुकानें कारण बनती है। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से शूट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल में ये जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान में देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से लोगों को खदेड़ रहा है और भगा रहा है। और ये लोग जो अपने छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, इनकी ये छोटी छोटी दुकानें हैं, ये दुकानें हटाई जा रही हैं, ये लगातार हटाई जा रही हैं। ये दुकान आपकी है, आकार है ना, तो ये बेचारे छोटी छोटी दुकान चलाने वाले जो दुकानदार हैं इनकी दुकान हटाई जा रही है। ये स्वेच्छा से अपनी दुकान काट रहे हैं, लेकिन ये कहीं से दिखाई नहीं दे रही है कि अतिक्रमण में आ रही हो। यहाँ अतिक्रमण में जो आने वाली चीजें हैं वो बड़े बड़े ट्रक हैं, वो बड़े बड़े ट्राले हैं, ना कि ये छोटे छोटे दुकानदार। ये जो आप देख रहे हैं ये नगर निगम की ये बहादुरी है कि उन्हें ये बड़े बड़े ट्राले, ये बड़े बड़े ट्रक नज़र आते नहीं हैं, जो कि लोहा मंडी के और अनाज मंडी के ट्राले हैं। ये दिन भर इसी रोड पर ऐसे ही गुजरते हैं और ये तो ना पुलिस प्रशासन को नज़र आते हैं और ना नगर निगम को नज़र आते हैं। इन किनारों पे बैठे हुए छोटे छोटे दुकानदारों के जो काम करने का तरीका, जो बेचारे अपनी दुकानें लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें ये सताने, उनके निर्माण को ये तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके पास वर्तमान में इनके सामने जो जाम हो रहा है, इन ट्रकों पे जो जाम लग रहा है, इन ट्रकों का जो जाम लग रहा है रोड पर, यह हमारे इंदौर के बहादुर नगर निगम, ये जो हमारी बहादुर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, वो जो कार्रवाई कर रही है उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर उस कोने से चालू होता है और उस अंतिम कोने तक जाता है। ये हमारे लोगों ने, इंदौर के रहवासियों ने शायद ही कोई ऐसा डिवाइडर देखा हो जो इस साइज का हो। क्यों ये डिवाइडर इतना लंबा चौड़ा बनाया गया है? ये डिवाइडर इसलिए लंबा चौड़ा बनाया गया है क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के ट्रक बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएं और जा सकें। अगर ये डिवाइडर यहाँ पे कुछ छोटा कर दिया जाए तो क्या यहाँ के ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इन बड़े बड़े ट्रकों को यहाँ चलने से रोक दिया जाए और इनका समय रात में 12 बजे से किया जाए, 11 बजे से किया जाए, तो क्या ट्रैफिक का समाधान हो सकता है? हाँ, इस ट्रैफिक का समाधान बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो आप डिवाइडर इतना लंबा चौड़ा देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि बड़े बड़े ट्राले, बड़े बड़े ट्रक यहाँ से गुजर सके, यहाँ से निकल सके। और ये जो बुरी हालत है इस ट्रैफिक की, ये ट्रैफिक की हालत इस बड़े डिवाइडर के कारण है, लंबे चौड़े डिवाइडर के कारण है, इन बड़े बड़े ट्रकों के कारण है, जो पुलिस की नाक के नीचे लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। और पुलिस की नाक के नीचे से ये अवैध रूप से भरे हुए ट्रक, ये बड़े बड़े ट्रक, ये जो ट्रक हैं इनकी हालत देखिए, इनकी ओवरलोड होने की स्थितियाँ देखिए। ये ओवरलोड बस क्या किसी इंदौर के रहवासी, किसी इंदौर के नागरिक की जान से ज़्यादा है? क्या इन ट्रकों का यहाँ पे चलना जरूरी है? इन जब यहाँ पे संध्या काल में जाम लगता है तो 2 पुलिस वाले भी तैनात होते नहीं हैं, लेकिन जब गरीबों की दुकानें तोड़ी जानी होती है तो यहाँ पे पूरा का पूरा पुलिस बल, पूरा का पूरा थाना उठ के चला आता है।
और कार्रवाई करने में जुट जाता है। नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम नगर निगम की कार्यस्थानी दिखाने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये जो जगह है ये 3 इमली चौराहे के आगे नेमावा रोड में नगर निगम ने जो कार्रवाई करी है, ये फुटपाथ के अंदर कुछ गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई हैं, कुछ तंदूर तोड़े गए हैं। और ये जो तोड़ा गया है, तो तोड़ते समय उन्होंने क्या कहा आपसे? हमको कुछ उन्होंने सूचना भी नहीं दी कि हम तोड़ेंगे, ये हटा लो। अगर वो सूचना भी देते थे तो हम हटा लेते। सूचना ये डायरेक्ट आया, जेसीबी लेके अधिकारी आए और आके मौका भी दिया। हमने बोला हम हटा देते, हटाने का मौका भी नहीं दिया उन्होंने। आपको हटाने का मौका भी नगर निगम में नहीं दिया है और डायरेक्ट जेसीबी लगा दी और तोड़ दिया। और हमने बोला हम हटा लेंगे, हम ये हटा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, हटाओ। हमने चद्दर तो खोल ली थी सब सामने की, वो जबकि अंदर था, उसके बाद भी हमने खोल ली। उसके बाद भी हमको हटाने का मौका दे ही नहीं रहे। वो डायरेक्ट सुन ही नहीं रहे, जेसीबी लगा दी और तोड़ दिया पूरा। तो नाली यानी अपना 10 कंप्लेन लिखवाई है नगर निगम में, हाँ। पर बाकी नाली नहीं साफ करने आते। क्यों? हमारी दुकान, हमारा टप्पर, हम धंधा पानी करते, वो तोड़ के गए, बेरोजगार करा हमको। पर बाकी यानी उन्होंने नाली नहीं साफ करते। तो ये हमारी माता का कहना ये है कि इन्होंने नगर निगम को कई बार नाली साफ और हमने इसका कंप्लेन लिखवाई है कई बार, पर बाकी नाली नहीं उन्होंने शुरू करी। तो ये हमारी माता जी की आंखों में आंसू देख सकते हैं आप। इनकी आंखों के आंसू ये बयान कर रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी छीन ली गई, इन्हें रोजी रोटी से मोहताज कर दिया गया। और ये जो इनका जो व्यवसाय का आपके घर में इकलौता साधन यही था। अब तो बेटा यही से साधन था, और छोरा तुम्हारा बीमार पड़े रहा, धंधो करीने उठ कर खर्चो तो कही रही। तो ये हमारे इंदौर शहर की स्मार्ट सिटी की बहादुर नगर निगम, इनसे आरटीओ रोड तो बनाई जाती नहीं है, और ये इन गरीब छोटे मोटे धंधे करने वाले लोगों के तंदूर तोड़ जाते हैं, इनके शेड तोड़ जाते हैं। और ये उस समय किया जा रहा है जबकि इन्हें जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन है नहीं। और ये जो किया गया है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पे किया गया है। अगर इंदौर शहर वास्तव में स्मार्ट सिटी है तो क्यों ना ये आरटीओ रोड बनाई जाए, क्यों ना ये नालियां साफ की जाएं। ये हमारी वृद्ध माता, इनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। और ये लगातार आप यहाँ से जो देखेंगे ये दृश्य, चेम्बर में मैं उतर के मैंने चेम्बर साफ करा। तो ये हमारी स्मार्ट सिटी, इंदौर में ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, ये हमारी लाडली माता, इनके ये हाल है कि इन्हें चैम्बर में स्वयं उतरकर नाली साफ करना। चेम्बर में मैंने उतर के साफ करा और एक टोकनी ली और फिर उसमें अठाला निकाला मैंने। और हमने 10 बार कंप्लेन करी, मगर आने का कोई ठिकाना ही नहीं उनका। नहीं आया तो फिर हमको ही साफ करना पड़ा, क्योंकि पानी घर में अंदर घुस रहा है। पानी इनके घर में अंदर घुस रहा है, गंदा नाले का पानी, ड्रेनेज का पानी। हाँ, ड्रेनेज का पानी अंदर जाता है, तो बड़ा मुश्किल से हम क्या बाहर निकालते, तो क्या पानी बारिश का निकल रहा है क्या? पानी बारिश होती है तो पानी भर जाता फिर। तो ये जो आपके साथ किया गया है, पहला तो प्रथम दृष्टया आपका तंदूर तोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने हमारा पूरा सेट तोड़ दिया, मौका दिया नहीं है। पहली बात तो मौका दे दो, हम पहले आपको कोई नगर निगम के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया और इसको तोड़े जाने का कोई कारण बताया गया है? कोई कारण नहीं। हमने पूछा कारण, हमने तो ये पूछा, ये तो अंदर है, ये रोड पूरा क्लियर है और ये तो अंदर है, उसके बाद भी आप तोड़ रहे हो। अब तोड़ जगह तो खाली है, खाली पड़ी है। फुटपाथ जगह तुमको मिलना चाहिए, फुटपाथ जगह तो मिल गई, फिर फुटपाथ के अंदर तुमने क्यों तोड़ा? तोड़ने का क्या फिर आप? तो ये सामने आप देख सकते हैं, लोगों के चलने के लिए फुटपाथ बिल्कुल खाली है। और ये दुकान के अंदर घुस के जो तोड़ा गया है, ये जबरदस्ती तोड़ा गया है। नाली और रोडें इनसे बनती नहीं है, नाली और रोडें नगर निगम से साफ होती नहीं है। और ये जो जनता है, ये दूर दूर तक आप खड़ी दिखाई दे रही है। इनमें से किसी न किसी का कोई ना कोई व्यवसाय यहाँ पर है। और ये जो बुरी स्थिति हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, न्यू आरटीओ रोड की दिखाते आ रहे हैं। अब ये वो तो उनसे बनती नहीं है, लेकिन उस काम को छोड़कर ये जो नया काम लिया है इन्होंने, वो लोगों को बेरोजगार करने का काम लिया हुआ है, लोगों के रोजगार छीनने का काम लिया हुआ है। और ये इनका कोई कारण ये बता नहीं पा रहे हैं कि फुटपाथ के अंदर इनकी दुकानें क्यों तोड़ी गई। दुकानदार है, ये भी यहाँ पर परेशान है, ये भी यहाँ पर पीड़ित हैं, ये भी यहाँ पर प्रताड़ित हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि एक दादा और यहाँ खड़े हुए हैं, और ये दादा दिव्यांग हैं। ये जो दिव्यांग दादा हैं, ये दिव्यांग दादा बीमार हैं, ये अपना सैंपल लेके जा रहे थे। आप क्या व्यवसाय यहाँ करते थे? पान की दुकान लगाता था। इनकी एक छोटी सी पान की दुकान थी। कहाँ थी आपकी पान की दुकान? ये जो पान की दुकान इनकी तोड़ी गई है,
ये जो पान की दुकान इनकी तोड़ी गई है, ये एक दिव्यांग की पान की दुकान तोड़ी गई है। ये एक वो दिव्यांग है जो अभी अपने बीमारी के कारण अपने ब्लड टेस्ट कराने कहीं जा रहे थे, तो इन पर भी उन्हें नगर निगम को दया नहीं आई। इन्हें जो विकास कार्य करने चाहिए वो विकास कार्य तो करते नहीं है, उल्टा ये एक दिव्यांग को बेरोजगार कर चुके हैं, अन्य लोगों को। और ये जो दूर दूर तक आपको गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। बेचारे गरीब लोग कहाँ से कैसे कमाएंगे, किससे खाएंगे, किसे अपना धंधा पानी करेंगे, किसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे। ये धंधा पानी रोजगार लेके बैठे उसको नष्ट कर रहे हैं ये लोग। जैसे आम जनता क्या करेगी, बताओ हमारे को क्या करेगी। डीपी नहीं हटा रहे हो, डीपी कितने दिनों से लगी हुई है। कोई हादसा हो जाए, रात में कोई अधिक गाड़ी मोटर आके घुस जाए, वो उसका अतिक्रमण नहीं हटा रहे। ये रोड पे जो फुटपाथ से दूर बैठे हैं उनका अतिक्रमण हटा रहे। वो देखो आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ डीपी कितनी मेन रोड पे लगी हुई है, खम्भे नहीं हटा रहे बिजली के, वो अतिक्रमण में नहीं। तो इनका कहना ये है, यहाँ के रहवासी हैं, पुराने रहवासी हैं, इनका कहना का मतलब ये है कि यहाँ नगर निगम और एमपी भी अपने पुराने डीपी जिससे करंट फैल सकता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, उसको तो हटाने की फुर्सत है नहीं। ये इन दुकानदारों की दुकानों को तोड़ रहे हैं। आपकी भी यहाँ पे दुकान रही होगी। हाँ, मेरी दुकान तो उधर रखी है। आपकी भी दुकान तोड़ी गई है, आपकी भी दुकान तोड़ी गई है। ये यहाँ पर जितने आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे दुकानदार हैं। दुकानदारी ये करते हैं, धंधा पानी करते हैं शाम को, और ये धंधा हमारा रोजगार मिटा दिया इन लोग ने। क्या करेंगे हम लोग, बताओ। तो इनका कहना यह है, महापौर महोदय, हमारे सीएम मोहन यादव जी, हमारे पार्षदगण ये सब बताएं, हमारे गोलू शुक्ला जी बताएं कि इनका जो रोजगार छीना गया है, इनका जो तोड़ा गया है, वो अतिक्रमण तो था नहीं, वो इनका फुटपाथ के अंदर इन्होंने जो अपनी रोजी रोटी के लिए साधन जुटाए हुए थे, वो साधन तोड़ के गए हैं नगर निगम वाले। और क्यों तोड़ के गए हैं, ये एक विकलांग का व्यवसाय क्यों छीन के गए हैं, ये जवाबदेही बनती है, हमारी सरकार की बनती है, हमारे लोगों। लोन चल रही बड़ी बड़ी, इनको इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है? अब क्या मालूम कारण, ये हो गए बड़े लोग हैं। कुछ नहीं हो रहा, प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। ये धुआं की रोटी है तो कुछ नहीं हो रहा है। वो अतिक्रमण में नहीं है क्या? गरीब ने की रोजी रोटी छीन ली ले। ये साइड में सब नुकसान करते हैं, उधर नहीं करते। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या ये हम ही दोषी हैं, क्या हम ही इस काम के लिए अपराधी हैं, क्या हम फुटपाथ के अंदर भी अपना धंधा नहीं कर सकते हैं, क्या ये तीन इमली के आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या तीन इमली बस स्टैंड में जो गड्ढे हैं, जो रोडें अधूरी पड़ी है, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या आरटीओ रोड नहीं बनाई जाएगी, क्या ये डीपी नहीं हटाई जाएगी। अगर नगर निगम को करना है तो ये काम करे। अगर नगर निगम को ये फुटपाथ के अंदर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का व्यवसाय छीनने में ये बहादुरी लगती है, ये अच्छा काम लगता है, तो हमारे सीएम मोहन यादव जी, हमारे महापौर और हमारे मंत्रीगण, इनके देखने का विषय है, इनके संज्ञान में लाए जाने का विषय है। मधु वर्मा जी के संज्ञान में लाए जाने का विषय है, गोलू शुक्ला जी के संज्ञान में लाए जाने का विषय है। जो काम कर रहे हैं वो तो करते नहीं, नालियों में बंद पड़ी है, चौक पड़ी, उनको तो साफ करो, वो काम नहीं होगा। ये काम कर लो, गरीबों को मिटाने का, हटाने का है। लाली लक्ष्मी नहीं रक्षा ऐसी करे जाए। तो ये आक्रोश में है, ये आंदोलित है। और कभी नहीं होगी, जब से ये चेम्बर बना, जब से आज तक साफ नहीं हुई है। आज तक 11 बार तो कंप्लेंट कर दी, ये साफ नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही है उनसे। और दूसरा काम दिख रही है इनको, फोकट गरीबों को सताना, उठा के ले जाना, बेचारे गरीबों लगाते उनको जबरदस्ती फेंक देना, ये करना है, बस ये काम है उनके करना, नगर निगम करना, और कोई सा काम नहीं है। इनका कहना ये है कि नगर निगम को, इंदौर नगर निगम को स्मार्ट सिटी के नाम पे अब गरीबों को परेशान करने में मजा आने लगा है, और वो सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। 10-10, 11-11 बार कंप्लेंट किए जाने के बाद भी वो इनकी सुनवाई नहीं करती है। इन्हें किसी दिव्यांग का व्यवसाय छीनने में मजा आने लगा है, इन्हें गरीब लोगों के धंधों को, इनकी गुमटियों को, इनके तंदूरों को तोड़ने में। ये सामने जो बड़े बड़े रोड पे चक्कर निकल रहे बड़ी बड़ी मिलों के, इनको टारगेट नहीं करेंगे। गरीब जो कमा खा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। ये सामने कोई कार्रवाई नहीं है वहां तक। इस पट्टी सामने में फुटपाथ भी है, उस पट्टी में फुटपाथ भी नहीं। आप चल के देखो मेरे साथ, उस पट्टी पे कहीं फुटपाथ हो, पूरे नाकी यहाँ से लेके इस रोड से लेके बालदा तक फुटपाथ हो, तो आप मेरे को बताओ। जितना रोड यहाँ छूटा हुआ, इतना रोड उस पट्टी में नहीं छूटा हुआ है, वहाँ अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाएगा।
इन गरीब का दुकानदारों का कहना यह है कि इनके ठीक अपोजिट, इनके ठीक उल्टी तरफ जो पट्टी है उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उन पर कोई कार्रवाई की नहीं जाती। उन्होंने जो कब्जा कर रखा है फुटपाथों पे, वहाँ पे तो फुटपाथ गायब हो चुका है और इन छोटी छोटी दुकान चलाने वाले गरीब दुकानदारों पे जो कार्रवाई की गई है वो इस कार्रवाई से आक्रोशित है, आंदोलित है और वो यहाँ पर हमारे सामने अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मैं DND न्यूज़ 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेन सिंह चौहान। ये 2000 की लालू दे दे, लालनी बहन का 2000 की लालू दे दे, आना लाखों को नुकसान करा, उनका धंधा पानी रोजगार खत्म कर दे। काय कमांगे खावा हम। तो ये हमारी माँ का कहना ये है कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनों का जो पैसा दिया जा रहा है, क्या ये पैसा दिया जा रहा है कि उनसे उनका व्यवसाय छीना जाए। वो 60 साल की उम्र में एक पैसा नहीं मिलता, वो रोटी नहीं खाती। जवान फोरी ने पैसा मिला ना, हमारा सभी कुट्टी ने पैसा नहीं मिलता। हमारी माँ का कहने का मतलब ये है, जनता पीछे तो वो गुलछर्रा उड़े रहे। हमारी माँ का कहने का मतलब ये है कि ये 60 साल की हैं, इन्हें कोई सहयोग तो आर्थिक मिलता नहीं है, उल्टा इनकी दुकानें तोड़ दी जाती हैं। तिनिमली चौराहे से नेमावा रोड की ओर जो आज नगर निगम ने कार्रवाई करी है, ये उन गरीबों को सताया है, उन बेरोजगारों को सताया है। छोटे मोटे ये दुकानदार थे, ये आपकी दुकान तोड़ी, दुकान लगाते हैं, हमारी दुकान सारे तोड़ दिया। हम कहाँ कमाने खाने जाएंगे? कमाने कहाँ जाएंगे? बच्चों को पालेंगे कि कमाने जाएंगे? क्या करेंगे? बच्चों को खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या कहना है? हमारी दुकानदारी चलाते हैं, नगर निगम में सारी हमारी दुकान तोड़ दी, खाना सब तोड़ दिया हमारा। सरकार हमको खाने को देगी क्या? सरकार देगी खाने को क्या हमको? तो ये हमारी लाडली लक्ष्मी है, ये हमारी लाडली बहना है, इनकी ये हालत करके नगर निगम गई है। हम तो लाड लेंगे, हम तो लाड होके ये कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं भैया। क्या करना है? घर के सामने लगाते हैं दुकानदारी तोड़ दी, हम कैसे क्या हमारे बच्चों को पालेंगे? कि सरकार हमारे बच्चों को खाने को देगी क्या? तो ये जो आप व्यवसाय करते थे, यहाँ पर किस चीज की दुकान थी? मेरी मछली की दुकान थी सर, मेरी मछली की दुकान तोड़ दी। ये छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले जो माताएं हैं, जो लाडली लक्ष्मियां हैं, जो लाडली बहना है, क्या इन्होंने डिप्पी नहीं हटाते भैया। ये सरकार हमारे वहाँ आए दिन लाइट फाल्ट होती है, आए दिन लाइट फाल्ट होती है। ये नगर निगम के और MPV के देखने वाली चीज है। ये जो इतनी बड़ी DP लगी हुई है, ये DP आए दिन खतरा है, हमारे आए दिन खतरा है घर पे। ये हादसा हो जाता है, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। नल टूट डाला मेरा, क्या करूँ मैं? बुढ़ी आपका नर्मदा का पानी आता था, वो नर्मदा के पानी का नल तोड़ डाला और वो तोड़ डाला, मेरे ऊपर गिर गए और मैं लट गई वहाँ। क्या कर सकती मैं बताओ? हाथ जोड़ रहे, आप विनती कर रहे, गरीब इंसान कैसे कमाए, कैसे खाएगा? तो खोदना खाना हमारे करने तो धरा तो है नहीं। कैसे बैठती रात में 12 बजे तक बैठती हूँ और मेरे को तकलीफ देके चला गया, मैं क्या करूँ बताओ? तो ये माँ की आंखों के आंसू आप देख सकते हैं। मोहन यादव जी आप देख सकते हैं, लुट के मेरा सब खा मुझे लुट के, और मेरा पूरा टोट डाला, सत्यानाश कर डाला। देखो वहाँ पे चल के ये माता का घर तोड़ डाला, इनके नल को तोड़ डाला है, पूरा सब तोड़ दिया, सारा घर होटला तोड़ दी, पूरा घर तोड़ दिया। क्या कर सकते बताओ ना? सरकार बोल रही है कि हम दुकानदारी लगा, सरकार को बोला हमको खाने को तो हमारे घर चला बैठे थे, हम खाएंगे फिर घर बैठ के। कोई वर्मा की भी नहीं सुन रहे, मनोज वर्मा की भी नहीं सुन रहे। ये कैसे हमारे के पास अत्याचार कर रहे हैं? हम क्या कर रहे? हमारे बाल बच्चे बाले जा रहे से बाल बच्चे। तो इन लाडली बहनों का, लाडली लक्ष्मियों का, लाडली माताओं का सरकार से ये सवाल है कि क्या उन्होंने इस दिन के लिए उन्हें वोट दिया था? क्या उन्हें इस दिन के लिए जिताया था कि उनके रोजगार को उनसे छीन लिया जाए? लगातार हम आपको आगे से दिखाते आ रहे हैं, एक दिव्यांग से रोजगार छीना गया, ये वृद्ध माता से। क्या वोट नहीं लोगों क्या? आवाज आप गरीब को तुम ऐसा कर रहे हो, गरीब को अत्याचार कर रहे हो, तो फिर क्या हमारा क्या होगा? ये हमारे घर से बाल बच्चे हम कैसे खिलाएंगे इनको? बेटियां को लेके भीख मांगने, तो हमको भीख का कटोरा देता, मंदिर जाते हैं भीख मांगे। हम दुकान में भीख मांगने कटोरा देता, हम भीख मांगे, रोड जाते धंधा नहीं करेंगे। तो मोहन यादव जी, महापौर जी, ये आपकी लाडली बहनें, लाडली माताएं, लाडली लक्ष्मियां, इनका कहने का मतलब ये है कि अब आपने हमारा रोजगार तो छीन लिया है, अब हमारे हाथ में कटोरा दे दो, हम मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। तुमको अच्छा लगेगा हम भीख मांगेंगे? अच्छा लगा? हमारे बाल बच्चे लगे भीख मांगेंगे? हमारा संग इतना अत्याचार क्यों करा? जब हम बोल रहे हम हटा लेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं हटा लेंगे, तो सुनना चाहिए ना। तो ये
हाथ जोड़ रहे थे, ये इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, इन्हें कोई आवेदन नहीं दिया गया, इन्हें पूर्व में कोई सूचना दी नहीं गई कि आप कर दिया, लाके हकीकत तोड़ लाके खड़ा कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। ये कौन सा तरीका साहब? मतलब कि जब बुलडोजर चला उसने बोला लाके बुलडोजर चलवा दिया। और मैं तो बीमार इंसान हूँ। मैं 15,000 का माल भरा है, अब ये माल नहीं बेचूंगी तो मेरा माल खराब हो जाएगा, तो मैं सामने वाले को पैसे कहाँ से दूंगी? ये मार दिया उसने भैया। देख सकते हैं हमारी इंदौर नगर निगम की कार्रवाई और इनकी कार्यस्थानी अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं। ये ट्रैफिक का कोई लेना देना है, ये ट्रैफिक पुलिस रोक सकती नहीं है। और ये इन ट्रकों को कैसे घुसने दिया जाता है और ये ट्रक कैसे यहाँ पे घुसते हैं और ये ट्रक आके जब टकराते हैं तो इन ट्रकों को रोकने वाला कोई है नहीं। ये ट्रक अनाज मंडी से कैसे घुसते हैं, ये बेतरतीब घुसते हैं और इस समय ये डिवाइडर में घुसे हुए हैं और इन्हें कैसे यहाँ पर एक्सीडेंट किया है। अगर इस एक्सीडेंट के समय कोई अगर नागरिक होता, कोई अगर आम आदमी होता तो इस ट्रक के नीचे आ जाता और काल के गाल में समा जाता। वर्तमान में ये आपको हम लाइव शूट दिखा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है ये बड़े बड़े ट्रकों के कारण हो रहा है। अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको लाइव एक्सीडेंट दिखाया है, ये लाइव एक्सीडेंट हो सकता था और ये इसके नीचे कोई व्यक्ति विशेष आ सकता था। अगर आप देखते हैं दूर दूर तक देखते हैं तो इस मकान को देख लीजिए, ये मकान को देखो ये सब कर गए। अब मैं बूढ़ी भाई क्या करूं? मेरे बाल बच्चे आके मारो से तो नहीं लगाते थे, बोले हटाओ यहां से, भगाते फिरते हमको। ऐसा बेटा है, हां ऐसा बेटा कमाने से निकाल है क्या मेरा आदमी है? आज नाम कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे आदमी और आदमी ऐसा बेटा है। तो हमारी सरकार ये देख ले, मोहन यादव जी देख ले, ये इंदौर में जो कार्रवाई हुई है ये हमारी माताओं पे, बहनों पे, ये हमारी लाडली लक्ष्मियों पे, लाडली बहनों पे जो कार्रवाई हुई है। कोई वृद्ध है, किसी के पति वृद्धावस्था में है, काम करने के लायक है नहीं, किसी के पति विकलांग है और सारे काम छोड़कर, साफ सफाई का काम छोड़कर ये जो नगर निगम लगी हुई है ये इन्हें सताने में लगी हुई है, इनके निर्माणों को तोड़ने में लगी हुई है। इन्होंने अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई से जो बनाया था इस सबको 2 मिनट में ये ध्वस्त करके चले गए हैं। ऑर्डर भी नहीं दिया, बोला भी नहीं कि तुम मारो, हटा लो या कर लो। ये हमारा बूढ़ा आदमी तो बोलना चाहिए ना कि भाई तुम हटा लो। हटाया भी नहीं हम लोग ने, सब तोड़ के हमारा धंधा कपड़ों पे चले गए। बताओ क्या कर सकते बताओ साहब। ये इनके आंखों का आंसू आप देख सकते हैं, ये माताएं किस तरीके से विलाप कर रही हैं, कैसे कलप रही हैं। और आज शाम को इनके घर में 2 जून की रोटी मिलेगी कि नहीं, चूल्हा जलेगा कि नहीं, हमारा धंधा पानी नहीं, कुछ नहीं, हम पैसे खाना। तो हमारी सरकार इन्हें अगर व्यवसाय दे नहीं सकती है, इनके चूल्हे जला नहीं सकती है, तो क्या इनके चूल्हे आज बुझा के जाएगी? क्या इन्हें रोजी रोटी से मोहताज बनाएगी? क्या इन्हें बेरोजगार बनाएगी? आप इनके आंखों के आंसू देख सकते हैं। और क्या दे सकते तो रोजगार जो हम कमा रहे रोड पे बैठ के उसको तो मैं छीना। इन्होंने जैसे तैसे अपने 2 जून की रोटी की व्यवस्था करी है, लेकिन वो 2 जून की रोटी भी इनसे छीनी गई है। और आज 15,000 का माल मंगाया, कच्चा माल है मेरा, और उसको नहीं बेचूंगा तो खराब हो जाएगा। सरकार के मेरे को पैसा दे देगी 15,000 रुपए। तो बार बार इनका एक ही सवाल है कि इनका ये जो निर्माण था ये क्यों हटाया गया? जब ये फुटपाथ के अंदर था तो इस निर्माण को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या नगर निगम को इनके सीवेज लाइनें, इनके नालियां जो चौक है उन्हें साफ करना चाहिए? क्या इन्हें आरटीओ रोड बनाना चाहिए? क्या इन्हें आरटीओ रोड का निर्माण करना चाहिए कि यहाँ पर आकर ये सीधे साधे लोग जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, उन्हें तोड़ना चाहिए? ये बनाया सर, हमने सेंटर बनाया, रोड पे नहीं सर, रोड पे हो तो तुम डालो, मत डालो, लेकिन हम तो अंदर है ना सर। ये हमारे बाल बच्चे हम क्या पालें, क्या खिलाएंगे उनको, क्या खिला के सिलाएंगे? हम बताओ, अब हमारा धंधा तो सब छीन गया ना। मतलब आपकी तो आज वो हालत हो गई है कि आपको चूल्हा जलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं करके गए, सब तोड़ गए हमारा, हम क्या कर सकते हैं? बोलो हम भीख मांगे, क्या करें? हमारे बाल बच्चे कैसे खिलाएंगे? विलाप कर रही हैं, बार विलाप कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पड़ जाएगी, बात तोड़ के गए ना, मेरी 60-65 साल की उम्र, वो मर जाएंगे मेरी शराब से। मेरे को तक वो करके गए मेरा, और मेरे को तो आज 24 ये हमारी इंदौर नगर निगम के वीर योद्धा ये जो निर्माण तोड़ने के लिए आज निकले हैं, ये निकले, इनकी जेसीबी आप देख सकते हैं। आपका भी निर्माण यहाँ हाँ, हमारा भी निर्माण तोड़ा गया है, सबका ही निर्माण तोड़ रहे हैं यहाँ पे।
कारण कुछ बताया आपको पूर्व में कोई सूचना? ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही लंबी पूर्व अधिकारियों के द्वारा। नहीं, तो इसके पहले आप लोगों को कोई सूचना दी गई? हाँ, सूचना दी थी, सुबह सुबह बोल के गए थे 11 बजे। तो इससे आप लोगों का आज का व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। ये लोगों की ये हालात हैं, ये लोगों की ये स्थितियां हैं। हमारे नगर निगम के बहादुर योद्धा पुलिस, आपका क्या टूटा है? आधे घंटे में कर दूं आपको, उनके इधर की दुकान है उसके आगे का। ये आकर्षित जनता है और ये जो टूटी है, इनकी दुकानें जो टूटी हैं, हमारी नगर निगम जो है ये वास्तव में जो निकली है ये समस्या जाम की है। ये ठेले वाले जो है ना जाम करते हैं पूरा, इनको कोई नहीं हटाता। ये सब्जी के ठेले वाले। हाँ, और ये मेन अतिक्रमण उनका है और यहाँ बहुत अतिक्रमण होता है और ये ठेले वालों को कोई हटाने वाला नहीं है। आरटीओ रोड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो हमारी नगर निगम के ये जो बहादुर योद्धा है, हमारी नगर निगम के जो बहादुर योद्धा है, ये इन चीजों को तो देखते नहीं है कि यहाँ पे नालियां जाम है, यहाँ पे सीवरेज का जाम है, यहाँ पर रोडें खराब स्थिति में है, यहाँ पर जो इन्हें आरटीओ रोड को, इन्हें जो न्यू आरटीओ रोड खराब पड़ा हुआ है। इतनी स्थिति दयनीय पड़ी यहाँ पे स्थिति, इतने लोग परेशान है यहाँ पे, दिन रात बच्चों छोड़ना लाने लेने करते, इतनी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पे। तो हमारी इंदौर नगर निगम को जो काम करना चाहिए वो काम तो कर रही नहीं है। ये इन गरीब दुकानदारों से, बेरोजगारों से ये हालात इनके बना रही है। धंधा पाली पहले ही नहीं है, रोड बन नहीं रही है यहाँ पे। नाइता मुल्ला कितने खराब हालत है, इतना धूल डस्ट सब उड़ रही है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक मधु वर्मा जी, वो भी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आज 10 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। मेरी दुकान है वहाँ पे चौराहे पे, उधर आरटीओ रोड पे। तो क्या आपने महापौर से, विधायक से कभी ये बताया, कभी आपने ये कहा कि यहाँ से जो ट्रक गुजर रहे हैं, यहाँ से जो बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं, इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये जो पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां प्रदूषण उगल रही हैं, इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि गरीब दुकानदारों को इस तरीके से? साहब गरीबों के 12 बस्ती न्यू आरटीओ रोड यहाँ पर आया है, बस स्टैंड आया है, फिर भी सुविधा ही नहीं है रोड की, पूरा कच्चा रोड पड़ा हुआ है। सबकी बड़ी तो ये दुकानदारों की हालत खराब है और ये जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ नगर निगम कार्रवाई करती नहीं है। इन गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ने में लगी हुई है और यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन वर्तमान में तैनात है। यहाँ जेसीबी लगी हुई है और ये लगातार इन लोगों को सूचित किया जा रहा है। इन लोगों को जो है ना एक हल्का सा अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद अब लगातार आप देख रहे हैं यहाँ जो नगर निगम की टीम और ये पुलिस की टीम, ये जो संयुक्त कार्य कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, यहाँ जेसीबी तैनात है। यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है। ये जाम लगा हुआ है और ये वृद्धावस्था की स्थिति में जो लोग हैं, जो विकलांगता की स्थिति में जो दिव्यांग लोग हैं, तो वो कैसे परेशान हो रहे हैं और क्या उन्हें कष्ट हो रहा है। और ये लगातार बार बार यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, ये हमारा पुलिस प्रशासन भी, इंदौर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर एसीपी भी है, यहाँ पर टीआई है, एएसआई है और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लगातार ये लोग लगे हुए हैं। एसडीएम की गाड़ी भी यहाँ से गुजर रही है। ये स्थिति जो देखी जानी चाहिए वो मूल रूप से ये देखी जानी चाहिए कि ये जो दिन दहाड़े ये जो ट्रेलर, ये जो बड़े बड़े ट्रक यहाँ से गुजरते हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और इनको ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। ये मूल रूप से ये परेशानी का विषय बनता है। और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो इन लोगों के शेड हटाए जा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाए जा रहे हैं और ये जो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे इंदौर एसीपी मौजूद है। आप श्रीमान, ये जो कार्रवाई करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, क्या पूर्व में इन्हें सूचना दी गई थी? देखिए, ये जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो यातायात को बाधित कर रहा था, यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमण को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है और जो भी अस्थायी अतिक्रमण हटा, नियमानुसार हटाया गया है। तो श्रीमान, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर ये गरीब अपनी जगह गलत है, अगर इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, तो क्या ये दिन दहाड़े बड़े बड़े जो ट्रक और ट्राले गुजरते हैं, ये दिन भर गुजरते हैं, इन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? उस पर भी ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उस पर भी ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसा एसीपी महोदय का कहना है। ऐसा इनका कहना है कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाने जैसी स्थिति यहाँ पे दिखाई देती नहीं है। पुलिस के सामने सीना ताने हुए जो ट्राले और ये ट्रक दिन दहाड़े यहाँ से गुजरते हैं, लगातार गुजरते हैं और ये इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता, आरटीओ रोड को नहीं बनाया जाता। और हमारे मुख्यमंत्री, अगर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे महापौर और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये देख रहे हो, तो वो ये देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये गरीब निरीह जनता को परेशान करने की स्थिति है। लेकिन ये बड़े बड़े जो ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं, पीछे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनका प्रदूषण नहीं देखा जाता और ये जो रोड टूटी फूटी है, उन्हें नहीं बनाया जाता। इन गरीबों को परेशान करने के लिए यहाँ पूरा पुलिस बल तैनात है ना। ये ठेले वालों ने जो आतंक मचा रखा है, ठेले वालों से ज्यादा यहाँ पे समस्या ये है और रोड की बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, बड़े बड़े समस्या बहुत गंभीर है। रोड बनना चाहिए यहाँ का रोड बनना चाहिए, लेकिन क्या उसके पहले यहाँ पे ट्रक हटने नहीं चाहिए? ट्रक हटने चाहिए, ट्रक का अतिक्रमण है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो है
मेन अतिक्रमण वो है। और ये जो फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनसे क्या होगा सर? और ये जो फैक्ट्रियाँ ये वो कवर चलते हैं, ये बिजली के खंभे की भी चिंता नहीं की जा रही है और ये लगातार बिजली के खंभे को भी डिस्टर्ब किया गया है और शायद एमपीबी ने यहाँ की बिजली भी डिस्कनेक्ट कर दी है। और ये जेसीबी हमारी ओर बढ़ रही है, जेसीबी भी रुकने का नाम ले नहीं रही है। ये जेसीबी लगातार आगे बढ़ रही है और जेसीबी उस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और ये जेसीबी किसी भी रूप में रुकने को तैयार है नहीं। और यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए तो वो कार्रवाई ये की जानी चाहिए कि हमारे पुलिस प्रशासन को सबसे पहले बड़े बड़े ट्रकों को, बड़े बड़े ट्रालों को रोका जाना चाहिए, ना कि इन गरीब दुकानदारों को परेशान किया जाना चाहिए।